जय बाबा केदार के इस वक्त हम मौजूद हैं सोनप्रयाग में। ये वही रास्ता है जहां से शुरू होती है बाबा केदारनाथ की पैदल यात्रा। हालांकि कुछ लोग जो है वो गौरीकुंड से भी अपनी पैदल यात्रा की शुरुआत करते हैं, लेकिन जो है सोनप्रयाग से ही 21 किलोमीटर का सफ़र जो है पैदल यात्रा उसकी शुरुआत हो जाती है। और ये वो यात्रा है जहाँ से लोग चाहे घोड़ा खच्चर हो, डंडी कंडी हो या पालकी हो, इनके सहारे भी जो लोग हैं वो बाबा केदार के धाम तक पहुँच सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो है श्रद्धालु जिनमें उत्साह रहता है, भक्ति रहती है शिव भक्त के धाम तक पहुंचने के लिए, वो पैदल जो यात्रा है वो करना ही यहाँ तक प्रेफर करते हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि 2 मई को बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए थे और 2 मई से लेकर अब तक करीब 80,000 जो श्रद्धालु है बाबा केदारनाथ के धाम में आकर बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। और जिस तरह से लगातार श्रद्धालु में उत्साह देखने को मिल रहा है, भीड़ जो है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि यहाँ से किस तरह आप अन्य सुविधाएं, जो तीर्थ यात्री यहाँ पर आ रहे हैं उनको क्या कुछ सुविधाएं मिल सकती है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो भक्त है उनकी जो आने का सिलसिला है और या फिर जाने का सिलसिला है वो लगातार आप देख सकते हैं। ये वो उत्साह है जो शिव भक्तों के भीतर होता है। वो अपनी कई मनोकामनाओं को लेकर बाबा के केदारनाथ के दर्शन करने के लिए जाना चाहते हैं। अपनी कई मनोकामनाएं जो है उनको पूर्ण करने के लिए बाबा केदार के धाम में जाना चाहते हैं। कुछ श्रद्धालु हैं, आप देख सकते हैं। हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप कहाँ से आ रहे हैं? हम एमपी से आ रहे हैं, राजगढ़ जिले से। तो बाबा केदार के दर्शन हो गए? हो गए नहीं, अच्छी तरह हो गए हमारे दर्शन। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा हमें। कब आए थे आप? हम कल आए थे। और पैदल किया है या फिर? नहीं, हम इधर गए खच्चर से थे और आए पैदल हैं। आप पूरे परिवार के साथ में आए? हाँ। अगर व्यवस्थाओं की मैं बात करूं जो आपको यात्रा के दौरान देखने को मिली है, उनसे आप संतुष्ट हैं? बहुत बढ़िया व्यवस्था है, बहुत बढ़िया व्यवस्था है। आते टाइम आपको अगर किसी चीज़ की, जैसे अगर खान पान की हो, चिकित्सा व्यवस्था हो, इन सब चीज़ों का अगर आपने देखा हो? नहीं, सब व्यवस्था अच्छी है। देखिए, श्रद्धालुओं का यही कहना है कि इस बार जो है उन्हें काफ़ी अच्छी सुविधाएं मिल रही है। कुछ और श्रद्धालु महिलाएं, उनसे भी बातचीत करें। क्या नाम है आपका? सुशीला पाटीदार। आप कहाँ से आई है? हम शाजापुर जिले से। अच्छा, आपने बेरछा से। हाँ, कर लिए। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। सामने से एकदम दर्शन? हाँ, सामने से एकदम दर्शन किए। अलग ही नजारा। हाँ, अलग ही नजारा आता है। हाँ, अच्छा, बहुत। कहते हैं कि बाबा के परिसर में जैसे ही पहुंचते हैं जो थकान होती है वो सब दूर हो जाती है। हाँ, बहुत दूर हो जाती हकीकत है। है? हाँ, हकीकत है। अब बाबा से हम भी आशीर्वाद लेना जरूर चाहेंगे। अच्छा, ने एक व्यवस्था और अच्छी करी है टोकन की। अच्छा, हाँ, जो अपने बार की है? हाँ, इस बार की है, वो बहुत अच्छी व्यवस्था है। उसमें आपको क्या मिला? टाइम मिला उसमें, मतलब टाइम देते हैं अच्छा, कि कि हाँ, इतने टाइम भीतर आप जा सकते हो, उसके बाद नहीं जा सकते हो आप। हम कुछ वीडियोस देख रहे थे, उसमें लोगों का ये कहना था कि ये टोकन जो व्यवस्था की है ये गलत कर दी है। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी व्यवस्था, उससे दर्शन अच्छे होते हैं। इसमें समय की भी बचत है। हाँ, समय। हाँ, वो लाइन नहीं लगती अब ज़्यादा, मतलब 1-1.5 घंटे में अंदर से बाहर आ सकते हैं अपन। तो इसके लिए अलग से काउंटर बनाए गए हैं वहाँ हाँ, पे? अलग से बनाए गए हैं। वहाँ पे किसी तरह की भीड़ कोई नहीं, असुविधा नहीं, बहुत सारे काउंटर बने हैं। अच्छा, बहुत तो सारे। देखिए, जो व्यवस्था इस बार केदारनाथ धाम में दर्शन के लिए की गई है, टोकन व्यवस्था, उससे श्रद्धालु काफ़ी संतुष्ट नजर आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि इस बार जो टोकन व्यवस्था की गई है, ये टोकन व्यवस्था जो है लोगों को इनकी समय की बचत भी करेगी। इसके साथ ही जिस तरह से लोगों को लाइनों में खड़े होकर घंटों इंतज़ार करना पड़ता था, लेकिन अब जिस तरह से ये टोकन व्यवस्था की गई है, इस टोकन व्यवस्था के बाद इनकी जो इंतज़ार का समय है वो उसकी भी बचत हो सकती है। इसके साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि घोड़े खच्चरों की भी खास व्यवस्थाएं की गई है। खास तौर पर आपको ये भी बता दें, ये नीचे हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। ये जो है यहाँ पर अस्तबल टाइप के कुछ बना रखे हैं, जहाँ पर जो घोड़े खच्चर है जो बाबा के दर्शन के लिए श्रद्धालु को लेकर जाते हैं, उनके खान पान की यहाँ पर व्यवस्था की गई है, ताकि जो घोड़े खच्चर है वो किसी तरह की उन्हें कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहे, ताकि जो भक्त आ रहे हैं वो लेकर बाबा की केदारनाथ धाम तक लेकर जा सके। इसके अलावा कुछ और श्रद्धालु से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे जो बाबा के केदार में जाने का प्रयास कर रहे हैं। सर, आप कहाँ से आए हैं? मैं कलकत्ता से आया हूँ। आप दर्शन के लिए जा रहे हैं या आ रहे हैं? दर्शन के लिए जा रहा हूँ। अच्छा, पैदल की यात्रा है या फिर पैदल की यात्रा? पैदल अब आपकी शुरुआत अब हुई है। आप अकेले आए? नहीं, हमारे साथ हमारे दोस्त हैं। आप
हाँ हाँ जी। अच्छा, मैं एक चीज पूछना चाहूंगी कि आपकी यात्रा तो अभी शुरू हो रही है, लेकिन इस बीच आप जहाँ से पूरा यात्रा मार्ग से आए हैं, किसी तरह की कोई व्यवस्था में आपको ऐसा लगा हो कि ये व्यवस्था यहाँ पे ठीक नहीं है, या आप संतुष्ट नजर आए? नहीं, ऐसा है कि कल जो है लैंडस्लाइड हुई थी ना हरिद्वार से यहाँ आने के लिए, ठीक है ना। हाँ, मौसम की वजह से मौसम काफ़ी ख़राब था। इसके अलावा अगर मैं सुविधा को लेकर, सुविधा तो ठीक है, चाहे वो सुरक्षा के लिहाज से हो, चिकित्सा हो, खान पान की व्यवस्था हो, नहीं अच्छी थी। हाँ बिल्कुल अच्छी है। देखिए, मौसम एक ऐसी चीज़ है, प्राकृतिक चीज़ है, उसमें किसी का वश नहीं होता। हाँ, ये है कि मौसम से पहले जो व्यवस्थाएं हैं वो बिल्कुल संतुष्ट रहे, लेकिन जो श्रद्धालु है काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। महिला श्रद्धालु हमारे साथ है। आप कहाँ से आ रही है? महाराष्ट्र के। दर्शन हो गए आप? हो गए कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आशीर्वाद मिला है बाबा मिला का? है मिला है मिला है। यात्रा पैदल की थी या घोड़े खच्चर की? पैदल गई थी, पैदल गए आप? गए बिना। कितना टाइम लगा? 4 से गए, तत्ती 12 से पहुंच गए। अच्छा, कल शुरू की थी आपने अपनी यात्रा, या जो यात्रा मार्ग था उसमें किसी तरह की कोई परेशानी ऐसी कहीं नहीं, अच्छे से दर्शन एकदम अच्छे से हुए, समाधान से हुए। अच्छे से हुए। आप कहाँ से आए? पूरा एक परिवार है? हाँ परिवार है, महाराष्ट्र से हनुमान सकरम नवगिरी। अच्छा, हाँ। दर्शन अच्छे से किया? हाँ अच्छे से किया। अच्छा, और आप? आप महाराष्ट्र से? हाँ, मेरा नाम श्रीधर बांदसरा सर किए। कैसा लग रहा है बाबा का आशीर्वाद? अच्छा लग रहा है। अच्छा, रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं कुछ नहीं, अच्छा लगा। चलिए, कुछ और श्रद्धालुओं से। सर, आप कहाँ से आए? जी मैम, जयपुर से। दर्शन हो गए? बढ़िया, बहुत अच्छे से दर्शन हुए हैं बाबा के, और बहुत अच्छा माहौल ऊपर भी, और बहुत सुविधाएं हैं, बहुत अच्छा रहा। इस बार टोकन व्यवस्था लागू की गई है, आपको कैसे लग रही है वो व्यवस्था? सही है? व्यवस्था बहुत अच्छी है, टोकन व्यवस्था बहुत अच्छी है, और उसमें कोई अफरा तफरी का माहौल नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, आप पहली बार आए यात्रा पे? फर्स्ट बार ही आया हूँ। कैसा लगा? बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और हर बार आऊँगा मैं। ये मेरी वाइफ है। ओके, आपको क्या नाम है? पूजा। आप साइड में आ जाइए। क्या नाम है आपका? पूजा। दर्शन कैसे हुए? बहुत अच्छे। आशीर्वाद लिया बाबा का? हाँ। अच्छा, वहाँ पे कुछ ऐसा तो नहीं हुआ धक्का मुक्की? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल भी। लाइनों में ज्यादा इंतजार करना पड़ा? नहीं। भीड़ कैसी थी? भीड़ नॉर्मल थी, ऐसे ज्यादा भी नहीं थी, ठीक थी भीड़। व्यवस्थाएं सारी अच्छी हाँ, लगी? बिल्कुल आपको अच्छी थी। जाते टाइम हाँ, बिल्कुल बहुत यात्रा अच्छी। मार्ग के बीच में क्या कुछ व्यवस्थाएं देखने को मिली कि हाँ इस बार ये काफी अच्छा हो रहा है? नहीं, यानी व्यवस्था पूरी अच्छी है। फर्स्ट बार ही आई हूँ मैं। हाँ, आपने कहीं स्टे किया है वहाँ पे? कैंप वगैरह लगाए हो? हाँ कैंप के अंदर स्टे किया है। तो सारी ठीक है, व्यवस्था बहुत अच्छी है। कुछ और श्रद्धालु उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मैम, हेलो, आई एम रीना शर्मा फ्रॉम जयपुर है। यस कैसा लग रहा है? बहुत अच्छे, स्मेल देख के पता नहीं कर सकते कि कितना अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, बस जो है वो एक अलग दिख रहा है। जब चढ़े थे ना तब लगा नहीं था कितनी खुशी होगी। जब दर्शन किए ना, बाबा को देखा है ना, बस सारे दुख दर्द भूल चुके हम लोग। आशीर्वाद मिला बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे, एक नंबर, सब एक नंबर। बहुत अच्छी व्यवस्था की इस बार, बहुत अच्छी की। ओम प्रकाश शर्मा। शानदार मैडम, एक नंबर मैडम। देखिए, श्रद्धालु जिनसे भी हमने बातचीत करने की कोशिश की है उन सभी का यही कहना है कि इस बार जो है जो व्यवस्थाएं की गई है धामी सरकार की तरफ से बाबा केदारनाथ की यात्रा के लिए, उन व्यवस्थाओं से जो हमारे तीर्थ यात्री यहाँ पर पहुँचने का काम कर रहे हैं वो बिल्कुल संतुष्ट नज़र आ रहे हैं। खास तौर पर जो इस बार टोकन व्यवस्था की गई है, उस टोकन व्यवस्था से जो तीर्थ यात्रियों का उनकी समय है उसमें भी बचत होती हुई नज़र आ रही है। उनका ये कहना है कि इसमें कोई अफरा तफरी का माहौल नहीं होता है, न ही आपको घंटों खड़े होकर लाइन में इंतजार करना पड़ेगा। आपको समय दिया जाएगा टोकन व्यवस्था के लिए। वहाँ पर जो है अलग अलग काउंटर बनाए गए हैं, आप वहाँ पर जा सकते हैं, अपना टोकन ले सकते हैं। उसके बाद आप अपनी लाइन में लगेंगे और आपको जो समय दिया जाएगा उसी के अनुसार जो है आप अपनी यात्रा कर सकते हैं। मैम, आपसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप दर्शन करके आ रहे हैं? दर्शन करके आ रहे हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है। आए कहाँ से आप? मंदसौर जिला से। अच्छा, पहली बार आए हैं? हाँ, पहली बार आए हैं। तो अच्छा लग रहा है आपको बहुत बाबा के दर्शन? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पैदल गए थे या कैसे? पैदल ही गए थे। और आ भी पैदल रहे हैं? हाँ। कितना टाइम लगा आपको? ये 11 घंटा जाने में लगा, 10 घंटा आने में लगा। अच्छा, आते टाइम थोड़ा सा सहूलत रहती हाँ, है, हाँ, चढ़ाई क्योंकि जाते टाइम होती है। हाँ। अच्छा, रास्ते में जो व्यवस्थाएं हैं खाने पीने की है, रुकने की है, अगर या फिर चिकित्सा व्यवस्था हो कि रास्ते में अगर किसी तरह की कोई परेशानी होती, क्योंकि सांस लेने में परेशानी होती, वो सब ठीक थी वहाँ पे? बहुत अच्छा था, कोई परेशानी नहीं है। कोई परेशानी नहीं। अच्छा, ऊपर जो टोकन व्यवस्था की गई है आपने उसका लाभ लिया है? हाँ, लाभ लिया। आपको सही लगी वो? हाँ, बहुत अच्छी लगी। इसमें समय की बचत हो रही है, हाँ, हाँ। इंतजार नहीं करना। हाँ, सही है। चलिए, कुछ और श्रद्धालु उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, आप कहाँ से आ रहे हैं? बाबा के केदारनाथ दर्शन से। कर लिए? जी। कल किए थे या आज? आज। आप साइड में आ जाइए। आज सुबह। आप आए कहाँ से? हरियाणा से। अच्छा, पहली बार आए? सेकंड टाइम। सेकंड टाइम। जब पहली बार आए थे और जो इस
बार आए हैं, कुछ व्यवस्थाओं में फर्क नजर आया आपको? हाँ, फ़र्क है। कैसा फर्क? मतलब हर चीज़ की अवेलेबिलिटी मिल रही है, इस बार ज्यादा अच्छी है। ज़्यादा अच्छी है। अच्छा, एक बार जो टोकन व्यवस्था इस बार वहाँ पे की गई है धाम में, वो ज्यादा अच्छी लगी आपको? जी, उसमें किसी तरह की अफरा तफरी का माहौल है या बिल्कुल आराम से दर्शन? आराम से। चलिए, जो जो व्यवस्थाएं वहाँ पर की जा रही है धाम में बाबा दर्शन के लिए, उन सभी व्यवस्थाओं से जो हमारे भक्त हैं, शिव भक्तों में जो उत्साह है, उनमें इन व्यवस्थाओं को लेकर काफ़ी संतुष्ट वो नज़र आ रहे हैं। इसके साथ ही हम आपको एक और चीज़ बता दें कि इस बार जो है केंद्र सरकार की तरफ से रोपवे निर्माण को लेकर मंजूरी दे दी गई है। जी हाँ, इस बार जो है अभी कुछ समय पहले ही जो केंद्र की सरकार है उसकी तरफ से रोपवे निर्माण को लेकर मंजूरी दी गई है, जो कि करीब 4,000 करोड़ रुपए की लागत से इसको तैयार किया जाएगा। सोनप्रयाग से लेकर केदारनाथ धाम तक का इसका निर्माण किया जाना है और 2 चरणों में इस रोपवे का निर्माण किया जाएगा। पहले चरण की जो शुरुआत होगी वो गौरीकुंड से केदारनाथ धाम के लिए होगी और दूसरे चरण में जो कार्य शुरू किया जाएगा वो सोनप्रयाग, यानी कि इस वक्त हम जहां पर मौजूद है सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम तक के रोपवे का निर्माण होगा। इस रोपवे निर्माण के बाद सहूलियत यही है कि जो अभी आपको करीब सोनप्रयाग से 9 घंटे का समय लग रहा है पैदल यात्रा के लिए और सोनप्रयाग से जो 5 से 8 घंटे का समय लगता है पैदल मार्ग में, अगर रोपवे निर्माण हो जाता है तो यात्रियों की जो 6 से 7 घंटे की यात्रा है वो करीब 30 मिनट है उसमें ही वो सिमट कर रह जाएगी, यानी कि यात्रियों को यकीनन तौर पर सहूलियत ज़रूर मिलेगी। इसके साथ ही हम आपको कुछ और श्रद्धालु से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर बाबा के दर्शन करने के बाद उन्हें आखिर कैसा कुछ लग रहा है। आप कहाँ से आए हैं? हम लोग अभी जाने वाले हैं। अच्छा, दर्शन के लिए आप अभी जाएंगे? आपकी शुरुआत यहीं से होगी? आप बता दीजिए, कोई बात नहीं, एक बार चलिए, कोई बात नहीं, हम और बातचीत करेंगे। हाँ जी, आप कहाँ से आए? मैं बुलंदशहर, यूपी 13 जिला बुलंदशहर से धमड़ा अड्डे से आया था। पहले यात्रा थी मैं 25 तारीख की शाम 6 बजे से निकला था वहाँ से और मेरी यात्रा पूरे 10 दिन में कंप्लीट हुई है। तो मैं हाँ जी, मैं पहले यात्रा की थी तो मेरे ड्रीम था, सपना था कि मैं पहले यात्रा करूं। तो मुझे रास्ते में एक पिल्ला मिला था जो कि रुद्रप्रयाग से था। मैं रात को आया था तो रात ये एक नया मेहमान, देखिए हम इनसे बातचीत खुद कर सकते हैं, लेकिन ये जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनको रास्ते में ये मिला है। देखिए, कहीं ना कहीं हो सकता है बाबा का ये आशीर्वाद हो रास्ते में, क्योंकि इनको एक छोटा सा ये पपी मिला और ये पैदल यात्रा के लिए निकले हुए थे। रास्ते में कहाँ पर मिला आपको ये? एक बाइक वाले से चोट दी था, एक्सीडेंट हुआ था। हाँ। तो इसके हाथ पैर में लगी थी तो मैं इसकी दवाई कोई लगाई थी, मरहम पट्टी करके बिल्कुल सही हो गया था। फिर इसे केदारनाथ दरबार ले गया और आपके भैरव मंदिर ले गया था, फिर वहाँ ले गया, मोदी गुफा भी ले गया था। फिर वहाँ से आने के बाद हाँ जी, मैं दर्शन करके आ चुका हूँ। साथ ही साथ इसको भी दर्शन करा के लेकर आया हूँ, मंदिर में भी करा के आया हूँ उसे भी साथ ही। हो सकता है बाबा का ये आशीर्वाद हो, भैरव का ये आशीर्वाद है कि आपको रास्ते में ये मिला, आपने इसकी सेवा की और आप इसको दर्शन के लिए लेके गए हैं। रास्ते में किसी ने टोका नहीं कि आप इसको नहीं लेके जा सकते? रास्ते में काफ़ी लोगों ने टोका कि आप मत ले जाइए, इसे यहीं छोड़ जाइए। मैं उनसे बोला कि मेरा बाबा का आशीर्वाद है, मैं इसे ज़रूर लेके जाऊँगा, चाहे मुझे उत्तराखंड का पूरा लोग चाहे मुझे मना करते, मैं जब भी जाऊँगा। हाँ, मुझे आधे लोग, कम से कम आधे उत्तराखंड में मना क्या होगा, जहाँ जहाँ मैं रुका था दूध लिए, इसको दूध पिलाया, बिस्कुट खिलाए मेरे हर जगह पे जहाँ पे, तो उन लोगों ने बोला कि भैया यही छोड़ जाओ, आप इसे लेके नहीं जा सकते। मैं भैया ज़रूर लेके जाऊँगा इसे। मैं जब ये मिला कहाँ से? मुझे मिला रुद्रप्रयाग के ये जंगल है तो जंगल में मिला था मुझे। एक मोटरसाइकिल वाले ने मारा था इसे, तो उसकी वजह से मुझे गंभीर हालत में मिला था। अब ये सही है, तो आप अपने घर लेके जाएंगे? हाँ, अब मैं इसे अपने घर ले जाऊँगा। और अभी जो आपके पीछे कुंड आया है गौरी कुंड, तो उसमें मैं ला के भी लेके आया हूँ अभी, और दर्शन करा के लेके आया हूँ गौरी कुंड के मंदिर में भी। चलिए, आप इसका ख्याल ज़रूर रखिएगा। जितनी श्रद्धा के साथ आप इसे पूरे रास्ते से लेकर अपने घर तक लेके जाने की कोशिश करेंगे, हम उम्मीद करते हैं कि इसे एक नया जीवन आपकी तरफ से ज़रूर मिलेगा और आशीर्वाद तो यकीनन है कि बाबा का इसको मिल ही गया है। देखिए, कुछ अच्छी चीज़ें रास्ते में जब यात्रा मार्ग पर आप निकलते हैं, वो भी पैदल यात्रा मार्ग पर, कुछ अच्छी चीज़ें ज़रूर हो जाती है। और यकीनन तौर पर जिस तरह से इन्हें ये छोटा सा एक पपी मिला, कहीं ना कहीं ये बाबा का आशीर्वाद ज़रूर हो सकता है। इसके साथ ही हम कुछ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे और
आपको इन तस्वीरों में आपको दिखा दे कि यात्रा मार्ग पर जिस तरह से श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है, अब तक पूरे चारधाम यात्रा पर करीब 2 लाख जो श्रद्धालु है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। बीते दिन यानी कि 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोले गए थे, 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए थे। इसके अलावा आपको बता दें कि 30 अप्रैल को यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट तीर्थ यात्रियों के लिए खोल दिए गए थे और पूर्ण रूप से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चली है। इन तस्वीरों में आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से ये यात्रा पर जो श्रद्धालु निकले हैं उनमें उत्साह है। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि ये वही मार्ग है जो पिछले साल यानी कि 31 जुलाई को केदारनाथ धाम में जो आपदा आई थी, एक छोटी आपदा आई थी, उसके बाद सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच एक पैदल मार्ग पड़ता है 150 मीटर का, करीब वो क्षतिग्रस्त हुआ था। लेकिन धामी सरकार की तत्परता यही कहलाई कि कुछ ही समय में उसका एक वैकल्पिक मार्ग निकाला गया और अब एक बार फिर से उसका निर्माण कर दिया गया है, यानी ताकि तीर्थ यात्रियों को यहाँ पर आने में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। इसके साथ ही कुछ और श्रद्धालु उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आए मैम आप? संभाजी नगर। आपके दर्शन हो गए? हो गए। कब निकले थे आप? कल। पैदल गए थे या कैसे? नहीं, ऐसे ये पैदल ही गए हैं? थोड़ा पैदल गए, आने टाइम, हाँ, जाने टाइम थोड़ा। अच्छा, बीच में कहीं रास्ते में रुके आप? थोड़ा रुकते गए। रुके हैं। हाँ, सुविधाएं अच्छी लगी? अच्छी लगी। आप पहली बार आए यहाँ पे? पहली बार। अच्छा लग रहा है बाबा का आशीर्वाद? अच्छा लगा। देखिए, श्रद्धालु जब यहाँ आते हैं तो उनमें एक अलग ही उत्साह होता है। कुछ और श्रद्धालु उनसे बातचीत करेंगे। सर, कहाँ से आए? मैं MP इंदौर से। दर्शन हो गए? जी। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। व्यवस्थाएं कैसी है? बहुत अच्छी है। अच्छा, वहाँ पे जो टोकन व्यवस्था की गई है वो कैसी लगी आपको? अच्छी लगी। सबसे अच्छा वही है इस बार। पहली बार आए हो? जी, पहली बार आए। जी, हम भी इंदौर से आए। भैरू सिंह राठौर नाम है मेरा। दर्शन हुए अच्छे से। पैदल ही गए थे हम। अच्छा, और आप यहाँ पैदल गए? हाँ, हम 15 लोगों का ग्रुप था, हम सभी पैदल गए और पैदल ही आए थे। अच्छा, जी। आपके 15 लोग कहाँ हैं? बाकी आगे पीछे आ रहे हैं, आगे पीछे छूट गए। व्यवस्थाएं कैसी लग रही है? व्यवस्था ठीक है। यहाँ पे अगर कुछ कमी भी है तो इसके लिए हम सरकार को दोषी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि यहाँ की जो भी चीजें सब कुदरत के ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल। हाँ। अच्छा, कुछ कमी अगर आपको लगी है कि हाँ आप इसकी अपील कर सकते हैं, चाहे वो श्रद्धालु के लिए, उनके लिए कोई अपील करना चाहेंगे? श्रद्धालुओं के लिए अपील तो यही कर सकते हैं हम कि वो यहाँ पे जैसे कचरा, प्लास्टिक कचरा हमको बहुत दिखने को मिल रहा है। इन चीज़ों के लिए सरकार को और यात्रियों को सबको ध्यान देना चाहिए। कई जगह यात्रा जब आप कर रहे हैं उस वक्त आपको कोई ऐसा दिखे कि पर्यावरण मित्र आप वहाँ पे खड़े हुए हो जो कुछ नहीं? ये इस चीज़ की कमी दिख रही है हमको। हाँ, चलिए, श्रद्धालुओं का ये कहना है कि अगर आप यात्रा मार्ग पर निकल रहे हैं तो नियमों का पालन जरूर करें। जो व्यवस्थाएं आपके हाथों में हैं उनका पालन जरूर करें, क्योंकि यात्रा आपके लिए है, आशीर्वाद भी आपको मिलेगा और अगर व्यवस्थाएं दुरुस्त रहेंगी तो सुविधा भी आपको ही मिलेगी। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार तीर्थ यात्रियों के आने का सिलसिला जारी है और ये इनका उत्साह, इनकी भक्ति और शिव भक्त जो है लगातार आते हुए नजर आ रहे हैं। श्रद्धालु से लगातार हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, सुविधा के बारे में उनसे अपडेट ले रहे हैं कि आखिर जो व्यवस्थाएं इस बार धामी सरकार की तरफ से की जा रही है और धामी सरकार की तरफ से जो ये कहा गया था कि इस बार तीर्थ यात्री यहाँ पर आएंगे उनको किसी भी तरह की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। इन तस्वीरों से अंदाज़ा लगाया जा सकता है और इन श्रद्धालु की बातचीत से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वाकई जब तीर्थ यात्रा पर वो यहाँ निकल रहे हैं, व्यवस्थाएं जो देख रहे हैं उन व्यवस्थाओं से वो संतुष्ट ज़रूर नजर आ रहे हैं। कैमरामैन अफजाल के साथ सोनप्रयाग से प्रियंका मलिक।